नहीं करूंगा, आने वाले दिनों में करूंगा आपसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले ठीक है सर, हुकूमत, इस हुकूमत के पास जो मौजूदा नाअहली है जो बहुत सारे सियासतदानों पे है, उसको खत्म करने का भी कोई इख्तियार है या नहीं सर? बिल्कुल है, और वो कानून साजी के जरिए एक 1.5 सफ़े के कानून से ये मेजॉरिटी कौमी असम्बली में इस तरह के जो अदालती फैसले हैं जो कि आइन से मुताबिकत नहीं रखते, उनको खत्म किया जा सकता है। तमाम नाअहलियां जो है ये विद इन 2 to 3 डेज खत्म हो सकती हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, 2 से 3 दिन में ये खत्म हो सकती है? इजी इजी, फटाफट, कोई ज्यादा देर इस पे जरूरत नहीं। सर तरीकाकार यही जो आप बता रहे हैं, ये सो सिंपल मैं बता तरीकाकार? देता हूँ जी प्लीज प्लीज सर। तरीकाकार ये है कि वो जो कानून साजी आप करेंगे, कानून साजी जब होती है तो उसमें सबसे पहले उस कानून का प्रियम्बल होता है, दिबाचा, जी जिसको कि हम कहते हैं कि बैकग्राउंड बताई जाती है कि ये कानून ला क्यों रहे हैं, उसको प्रियम्बल कहते हैं। आप प्रियम्बल में बाकायदा वजह बताएंगे कि कुछ फैसले आए थे अदालतों के जिनमें के आइन से मुतसादम वो फैसले थे और वो आइन की रूह के मुताबिक नहीं थे, लिहाजा इस कानून को बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के आइन को हम लेटर और स्पिरिट में फॉलो करें, और इसलिए हम एक नया ये कानून जो है ला रहे हैं। उसके बाद उस कानून की आप सारी शिकें जो है उसमें लिखते हैं। पहली शिक होती है कि इस कानून का इतलाक कब से होगा, दूसरी शिक होती है इसका इतलाक जो है सारे मुल्क, सारे पाकिस्तान में होगा, तीसरी शिक में आप वो लिखेंगे कि वो क्या फैसले हैं जो कि वो आइन के मुताबिक नहीं थे, लिहाजा वो अब फैसले जो है वो नल एंड वॉइड करार दे दिए जाते हैं। उसको बकायदा पूरी शिक में लिख के नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, और इसलिए करार दे दिया जाएगा क्योंकि दिबाचे में लिख दिया जाएगा कि वजह बता दी जाएगी कि ये क्यों आइन से मुतसादम है, और वो उसको फौरी तौर पे नाफिज अमल कर दिया जाता है। तो ये तरीका होता है एक गलत फैसले को जो कि आइन की रूह के मुताबिक ना हो, जो आइन के लेटर के मुताबिक ना हो, उसको खत्म करने का। और ये कोई अजीबो गरीब बात नहीं है ये। और यहाँ जहाँ पे टकराव हो जाए जी अदालती अहकामात का लेजिस्लेचर की जजमेंट से या लेजिस्लेचर के कानून से, तो वहां पे ये समझा जाता है कि इस वक्त मुकाबला जो है जूरिस्प्रूडेंस का हो गया है लेजिस्प्रूडेंस से। तो जहां लेजिस्प्रूडेंस और जूरिस्प्रूडेंस का टकराव हो जाता है वहां पे मीडिया, लोग, तमाम वॉच डॉग ये देखते हैं कि प्रूडेंस किधर ज्यादा है। अगर आपके कानून में जो आप बनाते हैं, अदालत ने एक 800 सफ़े का फैसला लिख दिया जिसका कि सर पाँव किसी को पता ही नहीं चल रहा, और पार्लिमान ने 2 सफ़ों में हर चीज की साफ तौर पे वजाहत कर दी, तो फिर अवाम कह सकेंगे कि बिल्कुल, और पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स कह सकेंगे बिल्कुल प्रूडेंस जो है वो लेजिस प्रूडेंस जो है वो भारी है यहाँ की इनकी जूरिस प्रूडेंस से। तो अगर वो आप उस तरह का ड्राफ्ट निकालते हैं, बनाते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं इससे पहले कि आपका शुक्रिया अदा करूं,